स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद मिस्टर शर्मा में। इस YouTube चैनल पर अपन क्लास 12th के अकाउंटेंसी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन डिस्कस करेंगे किसको। इस क्वेश्चन में अपन आज सीखेंगे एक तो न्यून अभिधान की कंडीशन में, और दूसरा आज की क्वेश्चन में अपन सीखेंगे क्या, इसके अलावा बकाया मांग। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था। बोर्ड आरबीएससी का जो पेपर आता है उसमें कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाता। आरबीएससी में जो बोर्ड में एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में अपने सामने क्वेश्चन में अध्यय विधान या न्यून विधान होगा। उसके अलावा बकाया मांग या अग्रिम मांग की राशि का एडजस्टमेंट जरूर पूछा जाएगा। तो इस क्रम में अपन यहां एडजस्ट कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अपन इन दो चीजों को एडजस्ट करते हुए क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं ये बता देता हूं कि न्यून विधान क्या होता है। न्यून विधान का मतलब ये हो गया कि जितने अंश कंपनी ने जारी किए थे, सपोज करो कंपनी ने अंश जारी किए हैं 10,000, जारी किए गए अंशों से कम अभिधान प्राप्त होना। कंपनी के पास अभिधान कितने मिले हैं 9,000। कंपनी ने अंश जारी किए थे 10,000, जबकि लोगों ने कितने अंश खरीदने में इंटरेस्टेड हैं 9,000। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे न्यून अभिधान, अंडर सब्सक्रिप्शन। दूसरी कंडीशन क्या है, बकाया मांग। बकाया मांग का मतलब समझिएगा, जब अपने प्रविष्टियां पढ़ी थी तो वहां पर अपने दो चीजों का एडजस्टमेंट नहीं सीखा था, एक तो बकाया मांग का, एक अग्रिम मांग का। आज की क्लास में अपने इसको सीख लेते हैं। देखिएगा बकाया मांग का मतलब क्या हुआ। बकाया मांग से तात्पर्य यह हुआ कि कंपनी द्वारा मांगी गई अंश पूंजी का वह भाग, कंपनी द्वारा मांगी गई अंश पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों द्वारा चुकाया नहीं जाता है। कंपनी द्वारा मांगी गई पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों द्वारा चुकाया नहीं जाता उसे बोलते हैं बकाया मांग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरियाज के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। इससे पहले इसकी मैं प्रविष्टि बता देता हूं। देखिएगा, अगर क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पर इसके निर्देश नहीं दिए गए हैं कि बकाया मांग की प्रविष्टि करनी है तो सामान्यतः बकाया मांग के लिए प्रविष्टि नहीं की जाती, बल्कि अमाउंट सीधा एडजस्ट किया जाता है। लेकिन अगर स्पेशली बोल दिया जाए कि हमें बकाया मांग के लिए प्रविष्टि देनी है, उस समय इसकी प्रविष्टि क्या बनेगी वो समझिएगा। बकाया मांग का मतलब हो गया वो पैसा जो हमने मांगा हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में कॉल्स इन एरियर को तुम करेंगे डेबिट। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ईयर टू, जिसका पैसा खाया है, जिसका पैसा नहीं दिया उसको क्रेडिट कर देंगे। जैसे किसी ने पैसा अलॉटमेंट का खाया है तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर किसी ने पैसा कॉल का खाया है तो टू कॉल अकाउंट। तो ये इसकी प्रविष्टियां हो गई। और आपको पता है, मैंने लास्ट किसी वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ कि कंपनी एक्ट 2013 की सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पर कंपनी अलॉटमेंट के बाद से ब्याज वसूल करती है। किस दर से, 10% वार्षिक दर से। 10% वार्षिक दर से। जिनको अपन डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चनों में। चलिए अपन आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इन सब चीजों के साथ। क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, ये अपनी आरबीएससी की जो 12th क्लास की बुक है उसका क्वेश्चन संख्या 6 है।
देखिए क्या दे रखा है, ललिता लिमिटेड की स्थापना 10 लाख रुपए की अधिगत पूंजी के साथ हुई थी। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अथोराइज कैपिटल वो होती है जिसके साथ कंपनी की स्थापना होती है। अथोराइज्ड कैपिटल, अथोराइज कैपिटल कंपनी की कितनी दे रखी है, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दे रखी है। तो जो विभाजित है, जो कितने रुपए वाले अंशों में विभाजित है, जो 10 रुपए वाले अंशों में विभाजित है। तो 10 लाख रुपए अगर अपन 10 रुपए वाले अंशों में विभाजित करेंगे तो अंशों की संख्या अपने पास कितनी आ गई, तो अपने पास अंशों की संख्या आ गई 1 लाख। यानी कंपनी के कुल अंश हैं कितने, 1 लाख शेयर्स हैं। अब आगे अपन को क्या दे रखा है वो अपन देखते हैं। आगे ये दे रखा है कि कंपनी ने जनता में 75,000 अंश निर्गमित किए हैं। अब हम देखते हैं इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल की बात करूं मैं तो इस तरफ तो लिखूंगा मैं शेयर, कंपनी ने कितने अंश जारी किए हैं, 75,000, और 75,000 अंशों को 11 रुपए के हिसाब से जारी किया है। तो आपको पता है कि एक अंश का फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपए। तो 10 रुपए के हिसाब से यानी इसकी शेयर कैपिटल कितनी बन गई, 7 लाख हो रहे 50,000 रुपए। और 1 रुपए के हिसाब से इसने क्या बोल रखा है, प्रीमियम बोल रखा है, यानी इसको 1 रुपए के प्रीमियम इश्यू कर रहा है। कंपनी ने अंश जारी किए हैं 75,000। आगे हमें क्या बोल रखा है कि इन अंशों पर राशि इस प्रकार दी थी। चलिए राशि की बात कर लेते हैं। पैसा जो हमें था, कितने रुपए मांग रहे अपन, 10 रुपए के अंश को अपन जारी कर रहे हैं 11 में। तो ये पैसा हमें इस प्रकार प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले आपको पता है कि पैसा किसका मिलता है, आवेदन का। उसके बाद पैसा किसका मिलता है, आवंटन का। और उसके बाद अपन क्वेश्चन में कॉल्स देखेंगे। तो यहां शेष राशि प्रथम एवं अंतिम मांग पर है, इसका मतलब 3 प्रकार की इसमें अमाउंट किस्तें हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और यहां कौन सी कॉल है, प्रथम व अंतिम मांग। समझिएगा, ये एप्लीकेशन पर कितने रुपए मांग रहा है, एप्लीकेशन पर रुपए मांग रहा है 3। अलॉटमेंट पर कितने रुपए मांग रहा है, अलॉटमेंट पे रुपए मांग रहा है 4। ये अलॉटमेंट हो गया, 4 रुपए प्रीमियम सहित। तो मैं ये बोल सकता हूं 3 + 1। उसके बाद शेष राशि प्रथम एवं अंतिम मांग पर 11 रुपए में से आपने 7 रुपए मांग लिए, पीछे रुपए बचे कितने हैं, पीछे रुपए अपने पास बचे हैं 4। तो फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आपने रुपए मांगे कितने, 4। ये तो बात होगी पैसा प्राप्त होने की। हमने लास्ट क्लास में सीखी थी किस प्रकार एंट्रियां होगी। तो यहां 3 रुपए, यहां 4 रुपए, और यहां कितने हैं, 4 रुपए। ये 4 रुपए प्रीमियम क्या है, सहित है। आगे अपन को ये बोला हुआ है क्वेश्चन में कि जनता से 70,000 अंशों के लिए अभिदान प्राप्त हुआ। अभी मैंने आपको बताया था कंपनी ने अंश जारी किए हैं 75,000, जबकि आवेदन कितने के लिए आए हैं, 70,000 के लिए। अब देखिए ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन अमूमन तब होती है जब कंपनी की गुडविल मार्केट में ज्यादा अच्छी नहीं होती है। आपने जारी किया 75,000, आवेदन आए 70,000। तो इस कंडीशन में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बताया था, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि दोनों में से जो कम होगा ना उस पर काम करेंगे। जब लोगों ने एप्लीकेशन 70 के लिए दिए हैं तो हम उन्हें जबरदस्ती 75,000 तो अलॉट नहीं कर सकते। इस कंडीशन में सारा काम कितने अंशों पर होगा, 70,000 अंशों पर होगा। यानी 70,000 अंशों पर ही तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी, 70,000 अंशों पर ही अलॉटमेंट की एंट्री होगी, और 70,000 अंशों पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की प्रविष्टियां होगी। इसके अलावा आगे अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक अंशधारी था रमेश, जिसके पास कंपनी के कितने अंश थे, 1,000 अंश थे। उसने अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुका है। चलो इसको यहां रजिस्टर कर रहे हैं। रमेश था, रमेश के पास कितने अंश थे, रमेश के पास कंपनी के अंश हैं 1,000। 1,000 अंशों पर इसने एक तो पैसा नहीं चुकाया किसका, अलॉटमेंट का, और एक पैसा किसका खा गया, ये फर्स्ट कॉल का। ये दोनों पैसा नहीं चुका है तो मैंने सिंबल के रूप में क्रॉस कर दिया यहां। उसके बाद दूसरा कौन है, दूसरा व्यक्ति अपन को दे रखा है सुरेश।
सुरेश था। सुरेश ने क्या किया है, सुरेश के पास कंपनी के अंश थे 2000 अंशों पर इसने किसका पैसा नहीं चुकाया, इसने सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा खाया है। तो सुरेश ने पैसा खा लिया किसका, फर्स्ट कॉल का। ये क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको क्या बोला हुआ क्वेश्चन में, कंपनी की जर्नल व रोकड़ बही में व्यवहार लिखिए, यानी एक तो बनानी है जर्नल और एक अब की बार कैश बुक बनानी है। ध्यान रखिएगा, कैश बुक जब बनाते हैं तो बचे हुए सारे व्यवहार जनरल प्रॉपर में करते हैं और साथ साथ में क्या बनाना है, चिट्ठा बनाना है। तो यहां पर बैंक की जितनी भी प्रविष्टियां होगी ना, वो सारी प्रविष्टि किस बुक में होगी, कैश बुक में होगी। तो चलिए अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन को अपने शॉर्ट रूप में यहां उतार लिया है। करना क्या है, हमें सारा काम 70,000 अंशों पर करना है। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, फर्स्ट और फाइनल कॉल कितने रुपए की है, फर्स्ट और फाइनल कॉल अपने पास है 4 रुपए की। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे इसमें बात करते हैं। तो अपन क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो अपन को पता है कि जो कैश का व्यवहार होगा वो अपन को लिखना पड़ेगा कैश बुक में, और बाकी सारी जो एंट्रियां हैं वो अपन को लिखनी पड़ेगी किसमें, जनरल प्रॉपर में। तो मैं एक छोटा सा कैश बुक का प्रारूप बना रहा हूं। कैश बुक, और कैश बुक में सिर्फ कौन सा कॉलम रखेंगे अपन, ओनली बैंक कॉलम, क्योंकि सिर्फ बैंक के व्यवहार आने हैं। ओनली बैंक कॉलम। अब देखिएगा वो सेम प्रारूप जो अपन 11th क्लास में सीखा था, डेट, पार्टिकुलर्स। एक्स्ट्रा मैं को कॉलम बना रही था, मैं डायरेक्ट यहां कॉलम ले लेता हूं किसका, अमाउंट का, और अमाउंट सिर्फ हमें किसका लेना है, बैंक का। उसके बाद डेट, पार्टिकुलर्स, और ये किसका कॉलम आ गया, अमाउंट का। ऊपर अपन लिख लेंगे इस साइड में सीआर और इस साइड में क्या लिख लेंगे, डीआर। अब समझिएगा, हमने अभी देखा था प्रारूप में, इस प्रारूप को दोबारा बना रहा हूं। कंपनी ने अंश जारी किए थे 75,000, जबकि आवेदन कितने के लिए आए हैं, आवेदन 70,000 के लिए। पैसा आपने कितना मांगा है, 10 रुपए के शेयर को हमने जारी किया है कितने में, 11 में। उस हिसाब से अपन एडजस्ट करेंगे। और पैसे की राशि जिस प्रकार दे थी वो देखते हैं। सबसे पहले पैसा एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन का जो पैसा मिल रहा है वो कितने रुपए मिल रहे हैं अपन को, 3 रुपए। उसके बाद अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट के कितने रुपए मिल रहे हैं अपन को, 4 रुपए। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने रुपए मिल रहे हैं, 4 रुपए। समझिएगा, सबसे पहली प्रविष्टि किसकी होती है, एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होने की। एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होगी तो पहली एंट्री करेंगे अपन कैश बुक में। पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक का कॉलम है यहां, इसमें अपन पैसा लिखेंगे। पैसा आएगा कितना, आपके पास आवेदन 70,000 आए हैं कि 75,000, 70,000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से अपने पास पैसा आ जाएगा। पैसा आएगा तो यहां लिखेंगे, देखो डेट है नहीं तो एंट्री नंबर 1 यहां लिख देता हूं। कितना पैसा आएगा, पैसा आएगा किसका आएगा, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पैसा आपके पास एप्लीकेशन के हिसाब से आया 2,10,000 रुपए का। कैसे आया, 70,000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से पैसा कितना आ गया, 2,10,000 रुपए। एंट्री नंबर 2 बोलिए फटाफट। एंट्री नंबर 2 में कैश का व्यवहार नहीं आता है, इसलिए जो कैश के व्यवहार नहीं आता वो एंट्री मैं सीधे यहां कर रहा हूं, वो जो जनरल में होगी। एंट्री नंबर 2 क्या होगी, एंट्री नंबर 2 ये होगी कि इस एप्लीकेशन के पैसे को अपन को ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल में। कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी। क्या बताई थी, बताइए। एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डीआर टू इक्विटी शेयर है कैपिटल अकाउंट। चलो ट्रांसफर करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर करेंगे, जितना मिला है उतना ट्रांसफर कर देंगे। ध्यान रखिएगा यहां न्यून विधान है तो काम 70,000 पे होगा, न कि 75,000 का। अच्छा नेक्स्ट एंट्री बोलिए। अगली एंट्री में हम क्या ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट ड्यू करने की प्रविष्टि अपने पास ये होगी एंट्री नंबर 3। अब बताइए अलॉटमेंट ड्यू करने में कैश का नाम आ रहा है क्या, नहीं, कैश का नाम तब, बैंक का नाम तब आएगा जब हम पैसे प्राप्त करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री नंबर 3 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया। और अलॉटमेंट ड्यू किस पे हो रही है, 4 रुपए में 3 रुपए तो कैपिटल का है, 1 रुपया प्रीमियम का है, प्रीमियम पे हो रही है तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 सिक्योरिटीज है प्रीमियम अकाउंट। कितना कितना रुपए आएगा वो समझिए। शेयर अलॉटमेंट होगा कुल राशि से, 4 रुपए मांग रहे हो और 70,000 अंशों पर, कितना हो जाएगा 2,80,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल का पैसा कितना बनेगा, 3 रुपए पूंजी के हैं 70,000 अंशों पर, 70,000 इंटू 3 कितना बन जाएगा 2,10,000 और बच गया 1 रुपया, 1 इंटू 70,000, प्रीमियम का कितना रुपए हो गया अभी 70,000। ये अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 2,80,000 से, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2,10 से, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से 70,000 से। अब आपको क्वेश्चन में यह कहा गया था कि एक व्यक्ति था, कौन था, रमेश। रमेश था जिसके पास अंश कितने थे 1,000, 1,000 अंशों पर इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 1,000 अंशों पर इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो हम ये देखते हैं कि रमेश के अंशों पर बकाया पैसा कितना है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वर्किंग नोट्स बनाने होंगे। तो मैं यहां बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 1। क्या है वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 या तो मैं ये बना सकता हूं कि रमेश के अंशों पर बकाया पैसा, या ये बना सकता हूं कि आवंटन पर बैंक में प्राप्त राशि। तो देखिए अपन ये बना लेते हैं कि आवंटन पर बैंक में प्राप्त राशि, आवंटन पर बैंक में प्राप्त राशि। आवंटन पर बैंक में प्राप्त राशि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं देय राशि देखता हूं। आवंटन पर देय राशि थी कितनी अपनी, आवंटन पर अपनी देय राशि कुल थी, वो थी 70,000 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से 2,80,000। उसमें से बकाया राशि कितनी है, यानी कॉल सिनेरियर कितना है वो समझिएगा। रमेश के पास 1,000 अंश थे, 1,000 अंशों पर इसने 4 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं चुकाया, तो 1,000 इंटू 4 अपना बकाया पैसा कितना रह गया 4,000। लेकिन इस 4,000 को अपन अलग अलग देखें तो कितना रुपए तो पूंजी का था, पूंजी का इस पे रुपए था 1,000 इंटू 3, ये तो कैपिटल का पैसा था, और 1,000 इंटू 1 रुपया ये किसका था, प्रीमियम का था। क्यों, क्योंकि 4 रुपए में 3 रुपए तो थे पूंजी के और 1 रुपया था प्रीमियम का, यानी इसने इतने रुपए इस पर नहीं चुकाए। तो बताओ बैंक में पैसा कितना मिल गया, अपने को बैंक में पैसा मिल गया 2,76,000। अब अलॉटमेंट का पैसा बैंक में प्राप्त होने की प्रविष्टि होगी, प्राप्त होने की प्रविष्टि होगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा मिला, बैंक में पैसा मिल जाएगा जी 2,76,000। देखिए मैंने अलग अलग क्यों किया, क्योंकि यहां आपने 3 रुपए तो मांगे थे कैपिटल के और 1 रुपया किसका मांगा था, प्रीमियम का। टोटल कितना हो गया 2,76,000। कितनी प्रविष्टियां होगी अपने पास,
एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, 3 और ये एंट्री नंबर कितनी हो गई 4। अब एंट्री नंबर मैं 5 कर रहा हूं तो ये पहले वाली एंट्री मैं साफ कर रहा हूं। अब समझिएगा, अपन कर रहे हैं एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 किसकी होगी, हम क्या ड्यू कर रहे हैं। देखिए अपने एप्लीकेशन का काम कर लिया, अलॉटमेंट का काम कर लिया, अब कौन सी कॉल रहेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अपन ड्यू कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अपन ड्यू करने की एंट्री कर रहे हैं एंट्री नंबर 5। ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, ड्यू करने की वही सेम एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर। देखिए फर्स्ट कॉल अपन ने ड्यू की है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर। कितने रुपए से, 4 रुपए मांग रहे हो और आवेदन कितने आए हैं 70,000, यानी पैसा हो जाएगा 2,80,000। टू प्रीमियम तो है नहीं, तो सारा पैसा किसका है, कैपिटल का। टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा कितना बन गया, 2,80,000। समझिएगा अगली एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री ये होगी कि बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एंट्री नंबर 6, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट देखते हैं, देखिएगा कॉल्स इन एरियर यहां आ रहा है। कॉल्स इन एरियर कैसे आएगा, वो निकालने के लिए मुझे यहां वर्किंग नोट नंबर मैंने 1 बनाया था, अब मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 सेम ही होगा जैसे 1 था, बस जरा गौर करना है अपन को। वर्किंग नोट नंबर 2 किसका बनेगा, किस पे पैसा प्राप्त करना है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 प्रथम मांग पर, प्रथम व अंतिम मांग पर बैंक में प्राप्त राशि, यानी पैसा रोकड़ में कितना मिला राशि। देखिएगा सबसे पहले अपन देखेंगे कि फर्स्ट कॉल पर देय राशि कितनी थी। कितना रुपया देय था, 70,000 अंशों पर देय था 4 रुपए के हिसाब से। 4 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 2,80,000। 2,80,000 देय था। आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रमेश था, उसने अलॉटमेंट का पैसा तो खाया ही खाया, प्लस फर्स्ट कॉल का भी पैसा खाया, तो 1,000 अंशों पर तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। सुरेश था जिसके पास 2,000 अंश थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा खाया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फर्स्ट कॉल का पैसा 1,000 अंशों पर तो रमेश वालों पर नहीं मिला और 2,000 अंशों पर सुरेश वालों पर नहीं मिला, तो बकाया पैसा कितना रह गया, कॉल्स इन एरियर कितना रह गया, बकाया राशि यानी कॉल्स इन एरियर। एरियर मेरी कितनी रहेगी, कुल अंश हो गए 3,000। कैसे हो गए 3,000, रमेश के 1,000 अंश और सुरेश के 2,000 अंश, टोटल अंश कितने हो गए 3,000। और 3,000 अंशों पर फर्स्ट कॉल का रुपया कितना है 4 रुपए के हिसाब से, तो बताइए एरियर कितना रह गया, एरियर अपना रह गया 12,000 रुपए। तो बताइए बैंक में पैसा कितना आया, 280 माइनस 12, यानी बैंक में पैसा आ गया 2,68,000। अब समझिएगा यहां कॉल्स इन एरियर की प्रविष्टि नहीं हो रही, लेकिन फिर भी राशि एडजस्ट हो रही है। कैसे, आपने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया 280 से, जबकि फर्स्ट कॉल का बैंक में पैसा शो कितना कर रहे हो 2,68,000 से, तो बताइए राशि एडजस्ट हुई कि नहीं हुई। कैसे हो गई, 280 से ये फर्स्ट कॉल डेबिट है, जबकि क्रेडिट कितने से 268 से, इसका मतलब अंतर की राशि 12,000 अपनी क्या है कॉल्स इन एरियर। अब करना क्या है अपन को इस शेयर एप्लीकेशन मतलब कैश बुक का टोटल लगाना है और एंट्री अपनी कंप्लीट होगी। इसमें जो बचा हुआ चिट्ठा है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।